और आइए अब जरा जल्दी से बहस में मनोज काका जी के पास लेकर चलते हैं दर्शकों को और जानते हैं मनोज काका जी से। अब तो काफी क्लैरिटी मिल गई होगी संजीव बालियान जी की बात सुनकर। मनोज काका जी, मतलब रेहड़ी पटरी वालों के लिए कोई इस तरीके का फरमान है ही नहीं, ढाबों और दुकानों के लिए है, जो कि एक नियम भी होता है, बताना ही होता है प्रोप्राइटर कौन है कौन नहीं। तो फिर तो सर इस पर हिंदू मुसलमान, और अभय जी को तो लग रहा था कि मेरी समझ भी कुछ अधूरी रह गई, वो तो दलितों से छुआछूत तक इस एंगल को ले गए सर खींचकर। आइए मनोज काका जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए रोमाना, एक जो बात है, हमारे गुरु हैं, हमारे पार्टी के लीडर रहे उदय प्रताप सिंह जी ने कहा है कि न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। ये मुल्क वो है कि बिस्मिल पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाक उल्लाह खान ने साझी हमारी विरासत की लड़ाई लड़ी है और अपनी कुर्बानियां दी। लेकिन जो सरकार निहायत सांप्रदायिक हो, जो उस बालियान की इतनी प्रशंसा हो रही है, वो बालियान उत्तर प्रदेश में दंगे के आरोपी हैं बालियान, और बालियान वही हैं जिनको वहां की जनता ने नकार दिया है। बालियान एक बार भी साफ से और हृदय से, बड़े हृदय से, क्योंकि बालियान का आदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश से बड़ा नहीं है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, जो केसी जी ने जो बात कही, मैं तो कांवड़ यात्रा मैंने किया हुआ है, जो हमारे देवाधिदेव भोलेनाथ का जो चरित्र है वो असीमित चरित्र है। बिहार में सुल्तानगंज से जल लेकर के और लोग देवघर जाते हैं झारखंड, वहां कहीं किसी दुकान के लिए इस तरह के नियम नहीं है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता कैसे फैले, हिंदू मुसलमान कैसे हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश रोजगार के नाम पर, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार रोजगार देने के नाम पर फेल है, परीक्षा कराने के नाम पर फेल है, माँ बहन बेटियों की सुरक्षा कराने के नाम पर फेल है, किसानों को उनके फसलों के दाम देने के नाम पर फेल है। तो जब हर मानकों और मूल्यों पर फेल है तो ये चलाया जा रहा है कि किस तरह, कैसे कह रहे थे कि इस तरह का कहीं कोई आदेश नहीं है। क्या वो हिम्मत कर पाए, क्या वो इस तरह की साहस कर पाए कि वो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को इसी आपके मंच के माध्यम से कहते कि ये अपना फैसला वापस ले लीजिए। और जो एक साथी कह रहे थे, मूड साथी, कि वो कोई मांस खाया हुआ, अगर कोई हिंदू मांस खा करके बेचेगा तो उसको चेक कैसे कर पाओगे, ये एक सवाल है। इस देश में एक सर्वे आया है कि 75% लोग मांसाहारी हैं। एक वो जो कबीर की बात है कि कुआं एक है पानी भरे अनेक, और बर्तन में ही भेद है पानी सब में एक, तो ये इस तरह की अस्पृश्यता फैलाने वाले, हमारे धर्म में हमने तो रामायण भी पढ़ा, भगवत गीता भी पढ़ा, सब कुछ पढ़ा हुआ है, कहीं नहीं लिखा क्या कोई मुसलमान हमारे किसी ग्रंथ को या हमें छू देता है तो हम अपवित्र हो जाते हैं। ये इस तरह की मानसिकता, इस तरह के ये जो आया है, ये जो कानून बना है, जो ये सर्कुलर जो जारी हुआ, वो इस तरह से उसमें लग रहा है कि जैसे मुसलमान किसी हिंदू को छू दे तो वो बेचारा अपवित्र, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो वही वाली बात आ गई ना, बयान है, छुआछूत वाली बात आ गई, भेदभाव बढ़ाने वाला बयान है, और ऐसा नहीं है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और इसे वापस करना चाहिए सरकार को। ठीक है राजेश चौधरी जी, आपने सुना, मतलब संजीव बालियान अगर हो तो मैं उनके दो चार सवाल करना चाहता हूं। बालियान साहब नहीं है अब हमारे साथ, ठीक है, तो अब शांति से राजेश चौधरी जी से हम जवाब लेंगे। राजेश चौधरी जी आइए और बताइए कि आखिरकार ये जो फरमान है इसे क्यों ना माना जाए कि ये भेदभाव बढ़ाने वाला, ये छुआछूत फैलाने वाला, कि देखो नाम से पता चलेगा, फिर धर्म तुम्हें पता चल जाएगा, और फिर एक धर्म के यहाँ तुम खाओ खाना, दूसरे धर्म के यहाँ तुम नहीं खाओ खाना, मतलब कुछ इस तरीके की मैसेजिंग, सिग्नलिंग यहाँ पर की जा रही है सर। क्योंकि कानून व्यवस्था तक ये सीमित बात नजर नहीं आ रही है। कानून व्यवस्था तो सर इतने साल से चली आ रही है, करोड़ों की संख्या में हर बार जाते हैं कांवड़िए, कभी कोई दिक्कत तो नहीं आती है ना सर? और बिहार में भी इतनी संख्या में जा रहे हैं कांवड़िए, लेकिन सारा का सारा मामला उत्तर प्रदेश में। दो सवाल और ले लीजिए। राजेश एक सेकंड जवाब सुन लीजिए ना राजेश जी का, फिर दोबारा आपके पास आऊंगी। राजेश जी आइए, जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे उनका जवाब दे। क्या इस देश के अब हर मालों पर, हर संस्थानों पर लिखा जाएगा कि ये फला का है, ये हिंदू का है, ये मुसलमान का है, इसको फला के यहाँ पैदा होता है, फला के यहाँ इसकी ये होती है, प्रोडक्शन होता है, इस तरह का व्यवहार लाओगे? इस देश में हमारे यहाँ एक अनुच्छेद 51 है, उसमें कहा गया है कि वैज्ञानिक चेतना का प्रसार होना चाहिए। पाखंड की चेतना बढ़ाती है भारतीय जनता पार्टी, पाखंडी पार्टी है, इस देश को तोड़ना चाहती है। ठीक है काका जी, ठीक है, हम आपने इसका सब कह दिया। अब राजेश जी को सुन लेते हैं। राजेश जी आइए, सुन लिया ना आपने, छुआछूत, भेदभाव, पाखंड सब आ गया। कांग्रेसी प्रवक्ता ने सबसे पहले अयोध्या पे अपनी बात रखी और रामेश्वर पे अपनी बात रखी। मैं तो कहना चाहूंगा कम से कम कांग्रेस को राम की याद तो आई नहीं, तो ये तो कहते थे राम काल्पनिक है,
रामेश्वरम राम सेतु पे कहते थे ये तो पूछिए कि यात्रा क्यों निकाली जाती है। हम आते हैं, सुनिए ना, सुनिए रोमाना जी, कावड़ यात्रा कराइए राजेश चौधरी जी को, इतना बता दीजिए। चलिए राजेश चौधरी जी को लेकर आइए स्क्रीन पर। राजेश चौधरी जी ऐसे बहस करिए। मनोज काका जी, अभय दुबे जी, आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं सर, लगातार बोल रहे हैं। राजेश चौधरी जी को मेरे साथ स्क्रीन पर लेकर आइए। राजेश चौधरी जी को जवाब देना है। राजेश चौधरी जी सीधे सीधे मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। नाम से कानून व्यवस्था संभालेंगे या फिर नाम से धार्मिक सौहार्द बिगाड़ेंगे? जवाब दीजिए सर। हिंदू मुस्लिम की राजनीति को धार देंगे आप? छुआछूत भेदभाव बढ़ाएंगे? अरे कौन, किसने आदेश किया है हिंदू मुस्लिम का? अपना नाम लिखने के लिए कहा है, केवल मुसलमानों से कहा है कि आप अपना नाम दीजिए। इसको डिटेल आप लोग कर रहे हैं, इसको विवादित ये लोग कर रहे हैं। इनको धर्म की राजनीति करनी है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। और मनोज काका का मैं प्रवचन सुन रहा था, सबसे बड़े पापी तो आप ही हैं। आप लोगों ने पाप किया है। आपने सुना संजीव बालिया जी का ट्वीट देखा है, 5 लाख रुपए केवल अल्पसंख्यकों को दंगे में दिए जाएंगे? ये अखिलेश यादव की सरकार ने किया था। कौन हिंदू मुसलमान करता है? आप हिंदू मुसलमान करते हो, आपको मुसलमानों के वोट हासिल करने, इसलिए इसमें कहा, किस आदेश में कहा गया है कि हिंदुओं का वोट नहीं लगेगा, केवल मुसलमानों का वोट लगा? सबका लगा, सब देश के नागरिक हैं, अपना व्यापार करेंगे, इसमें कौन सी आपत्ति आ गई है? ठीक है। और मैं पूछना चाहूंगा मनोज काका को, हलाला का विरोध करते हैं, हलाल का विरोध करते हैं क्या? मुद्दा भटक जाएगा सर। हलाला हलाल कहाँ जा रहा है? अभी जिस मुद्दे पर है उसी पर। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।